तो कैसे हैं आप सब। हेलो गाइस, सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज डायबिटीज़ के एजेंट से पहले पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स और जानने चाहेंगे ताकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कुछ रहे ही ना। ठीक है, तो पीसीटी का एक और नाम कहा जाता है, साइड 1 कहा जाता है। डीसीटी डिसेंडिंग लूप ऑफ हिले को साइड नंबर 2 कहा जाता है। असेंडिंग को साइड नंबर 3 कहा जाता है और साइड नंबर 4 होता है डीसीटी, है ना। तो ये जो साइड्स हैं ये क्या बताना चाहते हैं, ये साइड ये बताना चाहते हैं कि इन्हीं पे ही मैकेनिज्म एक्शन काम करेगा डायबिटिक्स एजेंट्स के। ठीक है, और कुछ बातें अगर मैं करूं तो मैं ये बताऊंगा आपको कि साइड नंबर 2 जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिले जिसे कहा जाता है उसमें काफ़ी पंप्स होते हैं। मैंने बताया था ना, इसमें कई पोर्स होते हैं जिसके कारण से आयंस का ब्लड में जाना होता है, तो ब्लड से कभी नेफ्रॉन में जाना होता है। आपको याद होगा कि ब्लड में अगर जाना तो रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है ना। तो देखिए, अगर नेफ्रॉन से यानी ट्यूब्यूल से अगर वो ब्लड में चला गया आयंस तो उसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, नो डाउट। पर अगर ब्लड से वो नेफ्रॉन में जाएगा उसको सिक्रेशन कहेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, वो छोटी चीज़ है, बेसिक्स है। और उसके बाद हम साइड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा पंप होता है। कब सबसे ज़्यादा पंप यहीं पाया जाता है। तो जो डायबिटिक एजेंट बताऊंगा मैं वो ज़्यादातर इसी साइड सेकंड पे काम करने वाले हैं। साइड सेकंड में काफ़ी पंप होते हैं जो सोडियम, पोटेशियम, ClNH2 का सिक्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं। साइड नंबर 2 में इसको हाई सीलिंग कहते हैं, बिकॉज सीलिंग स्टैंड्स फॉर द पंप, द मोर अमाउंट ऑफ पंप द मोर नंबर्स ऑफ पंप। ठीक है, हाई सीलिंग पे कहते हैं। अब इसको आप जानते हो कि लूप ऑफ हिले से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है लूप डायरोटिक्स। गाइस, लूप डायरोटिक्स साइड नंबर 2 कहा जाता है। रिमाइंड कर लेना, याद कर लेना इस चीज़ को, लूप डायरोटिक्स कहा जाता है। ठीक, ज़्यादातर जो डायबिटिक्स एजेंट होती है वो यहाँ पे ही काम करती हैं क्योंकि यहाँ पे ही पोर्ट ज़्यादा है, तो यहाँ एफिकेसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम चले यहाँ बात करते हैं। तो ये जो हमारा एक टेबल दिख रहा है इसको अगर जूम करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, जैसे इसमें काफ़ी पोर्स होते हैं, इसमें सोडियम का, पोटेशियम का, Cl का हमारा ब्लड में जाना और ब्लड से वापस उसमें हमारे नेफ्रॉन्स में आना होता है। हाँ, इसमें जो पंप हैं, जो पाइप हैं, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है ना कि एक भाई जाए तो दूसरा भाई घर में वापस घर ही में रहे, और दूसरा भाई अगर घर से बाहर निकला तो पहला भाई घर में रहे, या फिर दोनों भाई कहीं साथ में किसी काम से जाएं, होता है ऐसा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि अगर मैं बताऊंगा उससे बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये पंप और पाइप हैं उसी को हम सिंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब भाइयों की बात कर लेते हैं। अगर सोडियम भाई और Cl, देखिए अगर सोडियम अंदर जा रहा है और Cl बाहर जा रहा है, यानी एक भाई अंदर जा रहा है एक भाई बाहर जा रहा है, तो इसको हम एंटीपोर्ट कहेंगे। ठीक, सोडियम Cl एंटीपोर्ट या सोडियम क्लोराइड एंटीपोर्ट। अब अगर दोनों भाई साथ में अंदर जा रहे हैं तो इसको सिंपोर्ट कहेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना कि सिंपोर्ट एंटीपोर्ट क्या होता है, यानी जब दोनों आयन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंटीपोर्ट, और जब एक ही जगह मूव कर रहे हैं तो सिंपोर्ट। ठीक है ना, क्लियर। तो जो हमारी डायरेटिक्स है वो इसी जो पंप है या पाइप है या इसको सिंपोर्ट कहो, इसी पे काम करती है। ठीक है, और काम करके रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देती है ताकि यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाए। वाई गाइस, रीअब्जॉर्प्शन को क्यों रोकना है, क्योंकि आपको पता है अगर रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, सॉरी गाइस, तो रीअब्जॉर्प्शन अगर रुक जाएगा तो हमारा जो आयंस है वो वापस ब्लड में नहीं जाएगा, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो हमको यही तो करना है डायबिटीज से, यही इसी का तो यूज है डायबिटिक्स। बस, तो आपको इतना ही गाइस पढ़ना है। अब इसके एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, साइड नंबर 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, इसको याद रखना, लोकेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एजेंट के साथ।